नमस्कार प्यारे साथियों, एमआर क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इस समय एसएससी जीडी की श्रृंखला चल रही है। हिंदी की श्रृंखला में अगर आप जुड़ते हैं तो आप हिंदी में 20/20 प्रश्न पूरे सही करेंगे, जो आपके सिलेक्शन में मदद करेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशंक का पर्यायवाची नहीं है? निडर, निर्भय, भयहीन, ये निशंक के पर्यायवाची हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका निसंग पर्यायवाची नहीं है। अन्य जानकारी पर चलते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। अहंकार, अहंकार का पर्यायवाची दंभ, दंभ, गर्व, अभिमान, दर्प, मद, घमंड, मान। इच्छा का पर्यायवाची है अभिलाषा, अभिप्राय, चाह, कामना, लालसा, मनोरथ, आकांक्षा, अभीष्ट। अनुपम का पर्यायवाची है अपूर्व, अतुल, अनोखा, अनूठा, अद्वितीय, अद्भुत। खतरा का पर्यायवाची है भय, डर, खौफ, आशंका, खटका, अंदेशा। उत्कर्ष का पर्यायवाची है समृद्धि, उन्नति, प्रगति, प्रशंसा, बढ़ती, उठान। ऊझल का पर्यायवाची आदर्श, अंतर्धान, त्रोहित, लुप्त, छिपा हुआ, गायब और विलुप्त। अगला पर्यायवाची है क्रोध का रोष, कोप, अमर्ष, गुस्सा, आक्रोश, कोह, प्रतिघात। अनुमति का पर्यायवाची इजाजत, सहमति, स्वीकृति, अनुमोदन। अगला प्रश्न है आपका, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्प में से कौन सा है? तो चार ऑप्शन है। अपनी आलोचना स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं ना करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा कराना। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का जो मुहावरा का अर्थ है वो अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अन्य जानकारी क्या है? मुहावरा की परिभाषा, जब कोई वाक्यांश सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है तो उसे मुहावरा कहा जाता है। उदाहरण है अंगारों पर पैर रखना, जानबूझकर हानिकारक कार्य करना, उल्टी गंगा बहाना का अर्थ है परंपरा के विपरीत काम करना, अंगूठा दिखाना, समय पर धोखा देना, टेढ़ी खीर, कठिन कार, खून का प्यासा होना, जानी दुश्मन होना। अगला प्रश्न है आपका, बुद्धिमान होने का गर्व अर्थबोधक मुहावरा है। चार ऑप्शन है आपके। अक्ल का दुश्मन, अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, अक्ल का पुतला। तो बुद्धि होने का गर्व का मुहावरा है अक्ल का पुतला। अन्य जानकारी क्या है? अक्ल का दुश्मन का अर्थ है मूर्ख होना। वाक्य में क्या है? उसे समझाना व्यर्थ है, वह तो अक्ल का दुश्मन है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरा का अर्थ है बुद्धि नष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट होना। वाक्य प्रयोग में महेश की अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए हैं, ना जाने क्यों उसने खेत बेच दिया है। अगला मुहावरा है अक्ल के घोड़े दौड़ाना, कल्पनाएं करना, विनीता हमेशा अक्ल के घोड़े दौड़ाती रहती है। मुहावरा परिभाषा, मुहावरा की परिभाषा है, मुहावरा का जो शाब्दिक अर्थ है वो अभ्यास है। मुहावरा शब्द अरबी भाषा का शब्द है।
हिंदी में ऐसे वाक्यांशों को मुहावरा कहा जाता है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करती हैं। उदाहरण है अंक भरना, स्नेह से लिपटा लेना। वाक्य में क्या करेंगे, माँ ने स्नेह से अपने पुत्र को अंक में भर लिया। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हिमालय पर्वत में बौद्ध आज भी धर्म का अनुसरण कर रहे हैं। यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है जो कि गलत लिखा हुआ है, आपका जो ऑप्शन है वो 4 सही होगा। अन्य जानकारी क्या है, भाषा शब्दों के शुद्ध लेखन को वर्तनी कहते हैं। वर्णों के अशुद्ध उच्चारण, संयुक्त वर्णों के अशुद्ध प्रयोग और मात्राओं के भ्रम के कारण वर्तनी की अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे विस्मरण शुद्ध लिखा जाएगा, इस तरह प्रतीक, संविधान। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से सुंदर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। यहाँ पर जो है सुंदर शब्द का पर्यायवाची विसिक नहीं है। विसिक आपका तीर का पर्यायवाची है। अन्य पर्यायवाची देखते हैं। विसिक तीर का पर्यायवाची, विसिक के अन्य पर्यायवाची क्या है, तीर है, बाण, ईसु, नाराज, सर आदि। पर्यायवाची किसे कहते हैं, एक ही अर्थ का बोध कराने वाले भिन्न भिन्न शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, अतः इनको समानार्थी शब्द भी कहती हैं। उदाहरण है सुंदर। सुंदर के पर्यायवाची ललित, चारु, मनोहर, मंजुल आदि होता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो। 4 ऑप्शन हैं, अच्युत, अनुरक्त, अनुभूत, अनावृत। यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका 2 आ जाएगा। अन्य जानकारी है, अच्युत का अर्थ है जो अपने स्थान से अलग नहीं किया जा सके। अनुभूत का अर्थ है जिसका अनुभव किया गया हो। अनावृत जो दोहराया गया नहीं हो। वाक्यांश क्या होते हैं, वाक्यांश को अंग्रेजी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। परिभाषा है, भाषा को सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जो वह वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। उदाहरण है, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों उसे अष्टाध्यायी कहते हैं। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी, 2 वेदों को जानने वाला द्विवेदी, दूर की सोचने वाला दूरदर्शी है। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। यहाँ रेखांकित शब्द जो कि गलत लिखा हुआ है, इसको सही कैसे लिखा जाएगा। यहाँ 4 ऑप्शन है, सौंदर्य, सौंदर्य, सौंदर्य। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अन्य जानकारी क्या है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिए गए वाक्यांश में फिर वही रिपीट प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, कुछ अन्य जानकारी है। वर्तनी, भाषा शब्दों के शुद्ध लेखन को वर्तनी कहते हैं। वर्णों के अशुद्ध उच्चारण, संयुक्त वर्णों के अशुद्ध प्रयोग और मात्राओं के भ्रम के कारण वर्तनी की अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे
अंतर कथा को अंता कथा शुद्ध लिखा जाएगा। अनुगृहीत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अनुगृहीत होता है अपराह्न आपका शुद्ध लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित अशुद्ध शब्द नहीं है। यहाँ पर जूठन, सूझबूझ, धोखाधड़ी, अंधाधुन, यहाँ पर ये अंधाधुन शब्द जो है बिल्कुल सही है। कुछ अन्य अशुद्धियाँ देखते हैं। सूझबूझ का की शुद्ध वर्तनी है सूझबूझ। धोखाधड़ी नहीं होता है धोखाधड़ी। जूठन नहीं है जूठन होता है, झूठन नहीं बल्कि जूठन होता है। वर्तनी किसे कहते हैं? लिखने की रीति को वर्तनी कहते हैं। वर्तनी शब्द का अर्थ है पीछे चलना, अर्थात उच्चारित होने वाले शब्द के लेखन में प्रयोग होने वाले लिपि चिन्हों में के व्यवस्थित रूप को वर्तनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्ध्यान शब्द का सही रूप कौन सा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अन्य जानकारी क्या है? किसी शब्द में आई हुए अक्षरों को मात्राओं सहित कहने या लिखने की रीति को वर्तनी कहते हैं। वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है। यदि उच्चारण शुद्ध होगा तो वर्तनी शुद्ध होगी, और यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी। कुछ अशुद्ध शब्द इस प्रकार हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो आप अपने नोटबुक में नोट कर लें। अहिल्या यहाँ पर अशुद्ध लिखा हुआ है और अहल्या होता है। कवियत्री यहाँ पर अशुद्ध है, जो कि कवियत्री होता है। आगामी अशुद्ध है, आगामी होता है। यहाँ पे कालिदास की अशुद्धि आ सकती है। अनुगृहीत की अशुद्धि भी आती है। अनधिकार होता है, ना कि अनाधिकार। ये ये 6 जो अशुद्धियाँ हैं इनको आप नोट कर लें, जो कि एग्ज़ाम में आपके मिल सकती हैं। अगला प्रश्न है आपका, दिए गई वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। किसी को हराना बहुत आसान है लेकिन जीतना बहुत मुश्किल है। कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन सही होगा। यहाँ हराना गलत लिखा हुआ है, जो कि हराना लिखना चाहिए। अन्य जानकारी देखते हैं। यहाँ हराना शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध लिखा हुआ है, हराना होगा। कुछ वर्तनी आपकी हैं शारीरिक, जहाँ एक प्रत्यय है वहाँ पे जो पहला जो शब्द अगर आ है तो बड़ा आ आएगा, बड़ा आ की मात्रा आएगी। संसार का अगर एक प्रत्यय लगाएंगे तो सांसारिक होगा। यहाँ पर परिक्रमा शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है आपका, उर्वर का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? 4 ऑप्शन है असर, औसर, ऊसर, अवसर। यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। उर्वर का मतलब उपजाऊ होता है, ऊसर बंजर होता है। अन्य जानकारी क्या है? असर का अर्थ होता है प्रभाव। असर का विलोम बेअसर होता है। अवसर का अर्थ होता है मौका, और अवसर का विलोम होता है अनवसर। विलोम शब्द के उदाहरण कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं। पहला है खंडन। खंडन का विलोम मंडन होता है। गाड़ना उखाड़ना। घटाव का जोड़। कैद का विलोम छूट, और अंत का विलोम प्रारंभ। भृत्य का प्रभु विलोम होता है।
अथ का इति विलोम होता है, कर्म का निष्कर्म और ऊंच का नीच विलोम, तम का आलोक विलोम होता है। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अगर तुम खाली स्थान करते तो धनी बन जाते। चार ऑप्शन है, आशा, मेहनत, अपेक्षा, कृपा। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, अगर तुम मेहनत करते तो धनी बन जाते। कुछ अन्य जानकारी। मेहनत का अर्थ होता है परिश्रम, श्रम, प्रयास आदि। आशा का अर्थ होता है चाहत, कामना। अपेक्षा का अर्थ है उम्मीद, कई बार तुलना करने के लिए भी प्रयोग होता है। कृपा का अर्थ उदारता पूर्वक दूसरों की भलाई करने की वृत्ति या दया या अनुग्रह। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट का निम्न में से कौन सा सही विलोम है। चार ऑप्शन हैं यहाँ पे। उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट बिल्कुल सही है, जो कि 4 ऑप्शन में है। अन्य जानकारी क्या है। कुछ विलोम शब्द हैं। कनिष्ठ का विलोम वरिष्ठ होता है। गुण का विलोम अवगुण होता है। काम का विलोम आरंभ होता है। गोरक्षक का विलोम गोबच्चक। महल का विलोम झोपड़ी होता है। सदय का विलोम निर्दय। विहित का निषिद्ध विलोम। शाश्वत का क्षणिक विलोम होता है। उदय का अस्त विलोम। दंड का क्षमा। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। वृक्षों पर कौवा बोल रहा है। यहाँ पर जो अंडरलाइन है यहाँ पर गलती है। तो चार ऑप्शन है, वृक्षों में, वृक्ष पर या वृक्ष में या वृक्ष पर, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। वृक्षों पर कौवा बोल रहा है, यहाँ पर आएगा वृक्ष पर। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वृक्ष पर कौवा बोल रहा है। कुछ दिए गए वाक्य में वचन प्रयोग की त्रुटि है और इससे सही अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है। कौवा एक वचन जो एक समय में एक ही वृक्ष पर बैठ सकता है, इसलिए यहाँ पर वृक्ष पर प्रयोग करना उचित होगा। वृक्ष पर कौवा बोल रहा है। यहाँ पर कुछ अशुद्ध वाक्य इस तरह मिल सकते हैं एग्जाम में। यह मेरा ही हस्ताक्षर है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य होगा ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं। अब चलते हैं क्लोज टेस्ट पर, जो इस तरह आपका आएगा एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में। पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति काफ़ी खालिस्तान है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में 4 स्थान है। अचल है, प्राचीन है, उपयोगी है, निर्भर है। तो यहाँ पर भारतीय संस्कृति के पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति काफ़ी प्राचीन है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। अगला चलते हैं, अगर हम भारतीय संस्कृति के इतिहास पर नज़र डालें तो वह हमें यह बताती है कि किसी भी खाली स्थान, किसी भी अवस्थिति, परिस्थिति, व्यवस्था, आवश्यकता, यहाँ पर किसी भी परिस्थिति में भारतीय प्रजा आत्मनिर्भर रही है। आत्मनिर्भर का खालिस्तान अर्थ होता है अपने खुद के पैरों पर खड़ा रहना, अपने आप पर निर्भर रहना। तो यहाँ तीसरे में ऑप्शन में आपका तीसरे ऑप्शन में है आत्मनिर्भर का आर्थिक अर्थ होता है। तो यहाँ पर जो है आर्थिक आपका भरा जाएगा।
आर्थिक अर्थ होता है अपने खुद के पैरों पर खड़ा रहना, अपने आप पर निर्भर रहना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी दूसरे पर। तो चौथे में आपके चार ऑप्शन हैं, किसी दूसरे पर, प्रदर्शित, सुनियोजित, प्रशिक्षित या अविलंबित। तो यहाँ चौथे पर किसी दूसरे पर अविलंबित भरा जाएगा, तीसरा ऑप्शन। अवलंबित नहीं रहना, आत्मनिर्भरता यानी कि खुद के हुनर से खुद का विकास करना, फिर चाहे हुनर छोटा हो या बड़ा। यही बात हमारे राष्ट्र के भविष्य, प्रगति, निर्माण या सुमार्ग। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका निर्माण। यही हमारे राष्ट्र के निर्माण में भी काफ़ी मददगार साबित होगा। दोस्तों, अगर आपको हिंदी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है और एक सब्सक्राइब से भी मेरा मनोबल बढ़ता है। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मैं इसी तरह वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होगा, जो आपके सिलेक्शन करवाने में मदद करेगा।